इधर देखिए कौन, इधर प्रताप सिंह अपने कक्ष में बैठे रहते हैं और उधर से कौन, वही राजकुमारी फूलमती पहुंचती है और देखिए प्रताप सिंह से क्या बात करती है। क्या हो रहा है? और तू ये वर्दी कहाँ पहनकर घूम रहा है? मालिक बात के जौन तुम रहे वर्दी रहे ना, हाँ। वह गंदी हो गया रहे। हाँ। तो यह वर्दी के पप्पा के लिया तो यह परी रात मान लो पहन के चला हुआ। ठीक है, अच्छी लग रही है। हाँ। चलो फाटक पर लग जाओ दोनों। हाँ हाँ लगे हैं। जाम नहीं रहे हो, जम रहे हो। फाटक पे लग जाओ और मैं बैठा हूँ। कोई आए तो पहले हमसे हुक्म लो, उसके बाद में समझ गए ना। ये बताओ, हाँ सेनापति प्रताप सिंह अपने कक्ष में है? सेनापति प्रताप सिंह अपने कक्ष में विराजमान है। जाओ उससे बता दो कि राजकुमारी फूलमती जी आई हैं। अभी बता। राजकुमारी फूलमती है, उनका नाम। हाँ तो फिर बता दिन तो पहले बता दिन करी, तुम बताते नहीं। राजकन्या, आप इस समय हमारे कक्ष में, अरे कोई ऐसा जरूरी काम पड़ा होता तो आपने हमको बुलवा लिया होता। आप क्यों कष्ट किया यहां तक? सेनापति, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं राजकन्या। कहिए। बैठिए आप। राजकन्या सुनिए हमारी बात। तो क्या मुश्किल ऐसी पड़ी है मेरे सरकार, तो क्या मुश्किल ऐसी पड़ी है मेरे सरकार, और हाजिर खिदमत में खड़ा है खादिर ताबे। तो हाजिर थे ताबेदार, और बात में ये फर्क नहीं लाएगा, खातिर ताबेदार बात में और फर्क नहीं लाएगा। और कह दिया जो ये हमने जुबान से, और करके वो दिख। हुक्म करो सरकार हुक्म से, और उजर नहीं लाएगा। हुक्म करो सरकार हुक्म से, और उजर नहीं लाएगा। अरे दुश्मन के संग जय समर भूमि में, अरे खंजर चमका। दुश्मन के संग समर भूमि में, अरे खंजर चमका।
कसम ईश्वर की खाऊं हाँ, न तेरी पलकी लगाऊं हाँ। ओ जल से कर दो अब जिक्र आपके चरणों में अब तो है ये मेरा। सेनापति प्रताप सिंह, हाँ राजकुमारी जी, शांति हो। आखिर आज ऐसी कौन सी बात है जो आपका चेहरा इतना उदास है? अगर आपका कोई दुश्मन हो और उसने आपको धमकी दिया हो तो सिर्फ हुक्म करो, उस दुश्मन की गर्दन आपके चरणों में होगी। अभी बात क्या है? सेनापति, हाँ, और आई हूँ मैं किस लिए, और होकर आज मरो। अभी क्या बात है? और आई हूँ मैं किस लिए, और होकर आज मनुष्य, और करिए मेरी अर्ज को, अरे हजरत आप कबूल। करिए आप कबूल, शान मिनटों में तेरी बढ़ा दूं। करिए आप कबूल, शान मिनटों में तेरी बढ़ा दूं। अरे बनूं मैं राज रानी यहाँ की, अरे राजा तुझे मैं बना दूं। मैं राज रानी यहाँ की, अरे राजा तुझे मैं बना दूं। और करिए आप यकीन, भेद मैं तुमको सभी बता दूं। अरे करिए आप यकीन, भेद मैं तुमको सभी बता दूं। अरे इस नगरी का, अरे इसी समय, अरे ताज तुझे मैं पिन्हा दूं। प्रताप सिंह, अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुम इस धारा नगरी के महाराज कहलाओगे। ओ, यानी मैं आपके कहने के अनुसार चलूं तो मैं यहाँ का महाराज बन सकता हूँ? क्या नहीं? आपका कहना क्या है राजकुमारी जी? मेरा कहना, हाँ, मेरा कहना यह है कि हमारे साथ सेनापति रणजीत सिंह ने गद्दारी की है, क्या? और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत हो सकती है। ओ, अगर तुम उस हरामजादे का सर कलम करके मेरे कदमों पे डाल दो, ये राजकुमारी फूलमती तुम्हारी, और ये धारा नगरी भी तुम्हारी। ओ, यानी मैं रंजीत सिंह की गर्दन काट दूं, हाँ उसे जान से मार दूं, हाँ, फिर तुम हमारी और ये धारा नगरी हमारी क्यों? बिल्कुल। लेकिन राजकुमारी, आपको मालूम होना चाहिए रंजीत सिंह दरबार से बीड़ा उठाकर चीन की तरफ रवाना हुआ है, हाँ? और उसका कोई अता पता नहीं है, कहाँ गया है कहाँ को नहीं। आखिर हम उसको कैसे मार दे? हमको तो ये भी नहीं पता वो है कहाँ। सेनापति प्रताप सिंह, हाँ, ये फूलमती जब चाल चलती है तो अच्छे अच्छे को मात देती है। मैंने क्या कहा कि ये राजकुमारी तुम्हारी, ये धारा नगरी भी तुम्हारी। रही बात रणजीत सिंह की, हाँ, तो रणजीत सिंह बीड़ा उठाकर चीन की तरफ तो गया था, हाँ, वो चला गया, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया है, पहुंच नहीं पाया। क्योंकि इस फूलमती ने इस हरामजादे को कैद करके अपनी जेल में डाल दिया है। क्या हाँ प्रताप तुमने सिंह, रंजीत सिंह को कैद करके जेल में डाला है? बिल्कुल। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जेल में जाकर
और हरामजादे का सर कलम कर देना है। समझ गए राजकन्या। बोलो। शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सेनापति रंजीत सिंह वो तो हमारा बहुत पुराना और खास दोस्त था। हाँ? लेकिन जब से उसने बीड़ा उठाया है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अच्छा। हाँ, उसको हम मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन आपने उसे चाल चलकर कैद करवाया है तो हम उसको उसी चाल से मारेंगे। तो देरी किस बात की है? उठा खंजर और जाओ हरामजादे का सर कलम कर दो। ऐसे नहीं राजकुमारी जी। क्या? वो आपके कैद में है, आप जाओ उसको अपने अच्छी तरीके से मनाओ। अगर वो आपका कहना नहीं माने तो उठाओ खंजर और उसे जान से मारने चलो। फिर? और जब तुम उसे जान से मारने चलोगी उसी वक्त मैं वहां आ जाऊंगा। रंजीत सिंह अब भी हमको अपना दोस्त मानता है, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम कि हमने उससे दुश्मनी कर ली है। बिल्कुल। वो तो हम अपने मन में दबा के रखे हैं और मैं वहां आकर उसे बचा लूंगा। तुम बचा लोगे? बचा लूंगा, उसके बाद अपने घर ले जाऊंगा। घर ले जाओगे और घर में उसे खाना खिलाऊंगा। सेनापति प्रताप सिंह, मैंने क्या कहा कि तुम उसका सर कलम करोगे, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं आऊंगा, उसे बचाऊंगा, अपने घर ले जाऊंगा, उसे खाना भी खिलाऊंगा। हे राजकुमारी, काहे को भड़क रही हो? अरे खाना खिलाऊंगा जरूर, लेकिन उस खाने में जहर होगा। शहर? और वो जैसे ही वो खाना खाएगा मर जाएगा। कैसा लगा हमारा प्लान? प्रताप सिंह, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तुमने सच कहा। अगर हमने उसे जेल में मार दिया और किसी को खानोकार खबर हो गई तो हम और तुम फांसी पर चढ़ सकते हैं। फांसी पे चढ़ जाएंगे। अगर वो जहर खा के मर गया और उसकी लाश कहीं चील के वे खा डालेंगे तो ये कहेंगे कि लोग वो चील गया था जादूगर से लेने और वहां पे मर गया। तो फिर जाओ फटाफट उसको मनाओ और हम फटाफट आते हैं। ठीक है प्रताप सिंह, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं लगाना। समय मत लगाना। हाँ, मैं तुरंत आ जाऊंगा, तुम जाओ। रंजीत सिंह, मैंने कहा था तुझसे, तूने हमारी दोस्ती देखा है, हमारी दुश्मनी नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन एक सच्चा दोस्त ही हो सकता है रंजीत सिंह। तुझे नहीं मालूम। आ रहा हूं तेरे पास, तेरा यार गद्दार बनकर। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। उसी राख से बना बारूद जिसे प्रताप कहते हैं। विरोधी की कनपटी पर कट्टा तना रहेगा और दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। रंजीत सिंह, इधर नहीं तो उधर मौत तेरी लिखी है आज ही। अरे सिपाहियों, ना हराम खोर को बाहर निकाल कर रंजीत सिंह को। आप अतिथि बैठो, हम लिखा रहे। क्या बात है रंजीत सिंह, लगता है तेरी अकड़ गई नहीं है।
अकड़ हमारी अकड़ कोई नहीं कम कर सकता। अरे ये बता, मैंने तुम लोगों से कहा था इसे ना तो खाना देना, ना तो पानी देना, ना तो सोने देना, फिर इसकी अकड़ ऐसे कैसे है? एक डबल रोटी ब्रेड देते रहे। खा लियो, मगर हमारी कहा टारी नहीं है। हाँ, दो चार कौन खाए हैं। तब तो भैया खाना खिलाने आए। ए सेनापति, छोड़ दे, मेरा महल है, या कोई खतरा नहीं है। देखो सेनापति, आखिरी बार मैं तुमसे वही कहने वाली हूं जो मैं कहती आई हूं। मैंने तुम्हारी 2 गलतियां माफ की, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए। मैं आखिरी बार तुमसे फिर कहती हूं कि तुम महाराज का खून कर दो और हमारे साथ मिलकर इस धारा नगरी के महाराज बन जाओ। फूलमती, फूलमती, धरती आसमान एक हो सकता है, धरती आसमान एक हो सकता है, लेकिन मेरे हाथ से राजा का खून नहीं हो सकता है। सेनापति रणजीत सिंह, देखो मेरे हाथों से तुम्हारा खून होने वाला है, इसलिए मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरा कहना मान जाओ। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। राजकुमारी, आपको शर्म नहीं आती? अपने ही सेनापति पर इतना करारा प्रहार। प्रताप सिंह, दुनिया कर अपनी मौत को ललकारा है, याद इतना रहे कि तुम इसके साथ जिंदा नहीं बचेगा। चली जाओ यहाँ से। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना तुम दोनों की मौत मेरे हाथ रखी है। दोस्त प्रताप सिंह, दोस्त तू सही वक्त पे आ गया। अगर इस वक्त नहीं आ जाता तो ये कुतिया हमें जान से मार देती। लेकिन दोस्त, तू तो चीन गया था। और चीन गया था, इसके कैद में कैसे? ये कुतिया पुलिस का झूठा गिरोह बनाकर हमें धोखे से कैद करवा लिया, और आज हमारी जान लेने पे तुल गई। आप सही वक्त पे नहीं आ जाते तो आज मेरी जान चली जाती। नहीं दोस्त, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं सही वक्त पर नहीं आया हूँ। मुझे तो उसी वक्त आना चाहिए था जिस वक्त ये कुतिया तुमको गिरफ्तार कर रही थी। लेकिन दोस्त, तू तो मुझे दुश्मन मानता होगा, मैं जान गया हूँ। क्यों? क्या तू मुझे नहीं दुश्मन दोस्त, समझ? कैसी बात करता है यार? तू मेरी बात को बुरा मान गया था, मेरी बात को बुरा मान कर रात दरबार से चलाया था। देख, रात दरबार में पीड़ा हमने इसलिए उठाया था, उस समय महाराज के मुख से क्या बयान निकले थे कि हमारे सामने ये हिजड़ों की फौज हटा दो। हमने तेरा भी सम्मान किया और अपना भी अपमान बचाया। अरे दोस्त, मैं तेरी सारे जज्बातों को समझता हूँ, इसीलिए तो तुझको समझा रहा था कि इस रास्ते पर खतरा बहुत है। जरा सोच, अगर आज मैं नहीं आता तो उसी बीड़े के चक्कर में तेरी जान चली जाती। प्रताप सिंह, हाँ प्रताप सिंह, हाँ दोस्त, जो सच्चा सिपाही होता है, हाँ जो सच्चा देशभक्त होता है, वो मरने की परवाह नहीं करता।
सही कहता दोस्त, इसीलिए मेरी समझ में भी आ गया है, अब मैं भी तेरा साथ दूंगा और तेरी हर काम में मदद करूंगा। लेकिन ये बता, तू इसके कैद में कब से है? कम से कम 1 हफ्ता हो गए। 1 हफ्ता? ये हराम जाति न जाने किस जन्म का बदला चुका रही है। ना तो खाना देती है, ना तो पानी। खाना? मेरे दोस्त को खाना? मेरे दोस्त 1 हफ्ते से भूखा है। क्या करूं यार? मेरा दोस्त 1 हफ्ते से भूखा है बे। यहाँ जेल में कहा चले अपने कच्छ में लाई चलो। चलो चलो आओ मेरे और भैया बड़े दिन से हमारे बउआ भूखा है। भैया आओ भैया। एक काम करो, मैं पानी भूल गए थे। अरे पानी लेके, पानी, अरे पानी लेके। अरे यार मैं हाथ पैर धो के कुल्ला करके आया हूँ। अरे अंदर से धो जाओ यार कमरे से। तुम हाथ धो लियो मगर लुटिया छुइयो ना। एक मिनट, तुम सुन तो। मैं कुल्ला करके आया हूँ यार। इनमें पानी दियो ना। इन्हें का मऊ तलाक तो हम का कर। एक मिनट, प्रताप सिंह इधर आओ। ऐसे आओ भैया। प्रताप सिंह यार, अरे पहले मेरी बात सुनेगा यार। यार बातें बाद में हो जाएंगी, पहले खाना खा लो दोस्त। इतना भूखा नहीं हूं कि मर जाऊंगा। पहले बात सुनो दियो। एक मिनट, खा ले रहे तो मेरे दोस्त। देखो यहाँ हम 4 लोग हैं ना, हाँ। और एक थाली में खाना लेकर आए हो। अरे हम सब लोग अब खइबे हम तुम चारों जने मर जीबे। सुनो हम बताए ए भैया, भैया ऐसा है क्या? तुम लोग 2 सही हो। हाँ। हम 5 तुमसे नीचे हैं, यानी नौकर है ना। भैया देखो बड़े के बीच महीने भैया छोड़ के बराबर खाना ना। जब परिवार में रहता है तो परिवार का सदस्य है। जब सभी लोग खाना खाते हैं, एक साथ खाते हैं, किसी को छोड़। अरे मेरे यार तुम खाओ यार। ये रोता क्यों है? भैया आज हम अपनी मेहरिया के हम बढ़ते हैं। अच्छा खाना नहीं खाएगा? अच्छा भैया ऐसे मान लो हम खा ले, मगर आज हम करवा बढ़ते हैं। करवा ठंडी में होते हैं। अरे करवा सारे औरतें। हम औरत मर्द बन गए। हम औरत बन गए तो मर्द का तो व्रत रखबे करब। अरे यार प्रताप सिंह की यार। अरे इन दोनों का व्रत है, तुम खाओ पे यार मेरे दोस्त खाओ। देख दोस्त, अगर नहीं मंगाएगा चल, अब दोनों लोग खाते हैं। अरे रंजीत सुनो सुनो, मेरा मंगलवार है यार। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत है। हनुमान जी आज मंगलवार है। मंगलवार नहीं, आज शुक्रवार है। अरे कल मंगलवार है ना, तो आज ही से व्रत शुरू है। परेशान न हुआ, देखो तुम्हारी जिगरी तो सही। अगर नहीं मानती हैं तो कौन बार खाम कौन परेशान है। खाओ मेरे यार, खाओ खाओ खाओ। भैया, ओ भैया खाओ तुम मर जाइयो सब रहो। कल्लू ए कल्लू, अब तुम्हारी मौत बयान है। अरे नहीं तुम खाओ तुम खाओ। अरे नहीं मेरा मेरा व्रत टूट जाएगा। हाँ हाँ व्रत नहीं हम चाय पी रहे, चाय पी के काम चला ले। मतलब बैठ के खाओ कह रहा। जाना नहीं। अरे यार कहे इसमें थोड़ी तहरी लेकर बताता ज्यादा है। कहे कि ज्यादा हो तो थोड़ा कम कर दो। ज्यादा नहीं बे, 4 दिन का। इतनी तो है। भैया ओ भैया खाओ ना। अरे हम कहीं खाओ ना। अबे साले पहले खाने देगा मेरे दोस्त को कि नहीं? वहाँ तो कह रहे हैं भैया खाओ ना। खाओ ना। भैया ज्यादा कहा है बे? नहीं, बगल करा जाके खोपड़ी ऐसे दर्द होने लगी।
और ठहर बच्चा तेरे धोखा हुआ जमा